दुनिया में लोग किस किस मुसीबत में रहते हैं, कितने कितने परेशानियां झेलते हैं, ये कोई नहीं जानता। जब घर से बाहर निकले और आंखों की नजरों से नहीं बल्कि दिल की नजरों से देखे तो पता चलता है ये इस दुनिया में सबके पास कोई ना कोई परेशानी या मुसीबत है, लेकिन फिर भी लोग अपनी परेशानियों का सामना करके खुशी के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। मुझे लगता है कि हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से ही घबरा जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी परेशानियों से जिंदगी भर लड़ते रहते हैं। मेरा सामना भी एक ऐसी ही लड़की से हुआ जो शायद सबसे बड़ी परेशानी से लड़ रही थी। उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां भी थी। ना जाने उसके अंदर परेशानी से लड़ने की ताकत कहां से आती थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसकी इसी मुस्कान पर मैं फिदा हो गया था। मेरी नई नई सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। मेरी जिस स्कूल में पोस्टिंग हुई रेशमा भी वही काम करती थी, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। उसकी मासूमियत और मुस्कान ने मुझ पर अजीब सा जादू कर दिया था। रेशमा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन मैं उससे बात करने का बहाना ढूंढता रहता था। धीरे धीरे वो भी मेरे तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन ना जाने उसे मेरी तरफ आने से कौन रोक रहा था। एक दिन मैंने इसकी वजह पूछ ही ली। उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी कहानी सुनते सुनते मेरी आंख से आंसू आ गए। बहुत ही दर्दनाक कहानी थी उसकी। जब रेशमा 3 साल की थी तो उसके पिताजी उसको छोड़कर चले गए। जब वे 19 साल की हुई तो उसकी शादी करवा दी गई। शादी के 5 साल के बाद उसका पति की अचानक से मौत हो गई। उसका एक 7 साल का बेटा भी है। कुछ साल के बाद उसे एक लड़की से प्यार हुआ। उसने भी उसे धोखा दे दिया। रेशमा ने मुझसे कहा कि अब उसे किसी पर भी विश्वास नहीं है। वे अपनी दुनिया में खुश है। अभी भी मेरा दिल रेशमा के लिए धड़कता रहता था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ा। अब रेशमा भी मेरे साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। उसे भी मुझसे प्यार होने लगा था। एक दिन हम दोनों ने शादी कर ली। मैंने उसके बेटे को भी अपने पास बुला लिया। अब हम साथ में रहते हैं। सच में रेशमा जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी समझदार भी है। अब उसकी जिंदगी में खुशियां आ गई है। मैं उसे कभी दुखी नहीं देख सकता। तो दोस्तों, आज की लव स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई लव स्टोरी लाऊं तो वो सबसे पहले आप देख सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।